मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा चैनल पर। मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता की शिक्षा में कानून की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि मित्रों यहाँ से आपके एग्जाम बीएड सेमेस्टर और डीएलएड सेमेस्टर में हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो मित्रों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चुनौतीपूर्ण लिंग क्या है। देखिए मित्रों, चुनौतीपूर्ण लिंग की बात करें तो मित्रों मुख्य रूप से स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग है, और यहाँ पर नपुंसक लिंग को भी हम ले लेते हैं। तो मित्रों, स्त्री पुरुष की बात करें तो जो पुरुष है यह प्राचीन काल से ही अपने को स्त्रियों की अपेक्षा सबसे आगे रखता है, सबसे आगे रखना चाहता है। वह सभी जगह रेस में आगे है, महिलाओं को वह पीछे ढकेलता है, महिलाओं को वह हाशियों पर कर दिया है। तो मित्रों, इसी चुनौतीपूर्ण लिंग की असमानता को दूर करने के लिए राज्य को क्या करना चाहिए ताकि स्त्री पुरुष में समानता आए, राज्य को किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, उसी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, हम बात करते हैं कि चुनौतीपूर्ण लिंग। देखिए मित्रों, चुनौतीपूर्ण लिंग की बात करें तो आपके दिमाग में आता है राज्यों में लिंगानुपात दर क्या है। देखिए मित्रों, लिंगानुपात दर का मतलब होता है कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। जैसे कि मित्रों, जम्मू कश्मीर में 1000 पुरुष पर 883 महिलाएं हैं, पंजाब में 1000 पुरुष पर 893 महिलाएं हैं, जबकि उत्तराखंड में 1000 पुरुष पर 963 महिलाएं हैं, हिमाचल प्रदेश में 1000 पुरुष पर 974 महिलाएं हैं, और मित्रों जबकि पुडुचेरी में 1000 पुरुष पर 1038 महिलाएं हैं। वहीं पर मित्रों केरल में 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं, जबकि गोवा में 1000 पुरुष पर 968 महिलाएं हैं। तो मित्रों, यह है लिंगानुपात दर। लिंगानुपात दर का मतलब है कि मित्रों इतना पुरुष और महिलाओं के बीच डिफरेंट है, और डिफरेंट का कारण क्या है? कारण है अशिक्षा। अशिक्षा कारण है, क्योंकि मित्रों जो पुरुष है, जो पुरुष जात का एक वर्ग है, जो अधिकतर लोगों में यह रहता है कि जो पुरुष है, जो लड़का है वह माँ बाप को संभालेगा, जो लड़की है वह घर का बोझ है। इसी बोझ को दूर करने के लिए, इसी असमानता को दूर करने की ज़रूरत है। इसके लिए राज्य क्या प्रयास करे, किस प्रकार का कानून बनाए, किस प्रकार की वह शिक्षा व्यवस्था लाए ताकि सब में समानता की भावना विकसित हो सके। तो मित्रों चलिए हम बात करते हैं राज्य तथा कानून की चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता हेतु शिक्षा की भूमिका निम्न प्रकार है। तो पहला पॉइंट है मित्रों, राज्य के द्वारा चुनौतीपूर्ण लिंग की शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क कर दिया जाए। तो मित्रों यहाँ पर मुख्य बात यह है कि जो राज्य ऐसा प्रयास करे कि जो चुनौतीपूर्ण लिंग की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाए। जब अनिवार्य कर दिया जाएगा तो सभी स्त्री पुरुष यानी कि बच्चे बच्चियाँ सभी लोग पढ़ेंगे, और मुख्य रूप से मित्रों इसे निःशुल्क कर दिया जाए। निःशुल्क जब मित्रों सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा कर दिया जाएगा तो बच्चियाँ भी फ्री में जाकर पढ़ सकती है, क्योंकि मित्रों जो समाज बच्चियों को बोझ समझता है वह उसको नहीं समझेगा, क्योंकि कुछ वर्ग के लोग ऐसे अभी भी हैं। दूसरा पॉइंट है मित्रों, पृथक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों की स्थापना का कार्य किया जाए। देखिए मित्रों, कुछ माँ बाप में यह भी होता है कि महिलाओं को, अधिकतर लड़कियों को अलग से महिला विद्यालय में ही भेजना चाहते हैं। तो पृथक विद्यालयों की स्थापना की जाए, कुछ महाविद्यालयों की भी स्थापना की जाए। जिन लोग के मानसिक सोच इस प्रकार से, तो धीरे धीरे आप उनके मानसिक सोच को बदल सकते हैं, एकाएक नहीं बदल सकते हैं। तो मित्रों यह है। अगला पॉइंट है मित्रों, महिला शिक्षिकाओं तथा निरीक्षिकाओं का भी नियुक्ति की जाए। देखिए मित्रों, जब महिला शिक्षिका होंगी, महिला निरीक्षिका होंगी, तो जो घर के लोग हैं, माता पिता लोग हैं, अपनी बच्चियों को कॉलेज में भेजने से वह असहज महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी जानेंगे कि वहाँ भी महिलाएं टीचर हैं, महिला शिक्षक हैं, महिला निरीक्षक हैं इत्यादि। अब मित्रों देखिए, सबसे बड़ी ज़रूरत है छात्रा आवास की व्यवस्था हो, छात्रा आवास रहने की भी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाए। छात्रवृत्तियां प्रदान की जाए। छात्रवृत्तियों के माध्यम से मित्रों जो गरीब वर्ग की बच्चियां हैं, जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं, ऐसे बच्चे अपने कापी किताब की व्यवस्था कर सकते हैं, आने जाने का जो भाड़ा लगता है वह भी दे सकते हैं इत्यादि। अब मित्रों हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है चुनौतीपूर्ण लिंग के नामांकन दर में वृद्धि हेतु राज्य निरंतर प्रयासरत रहे। नामांकन दर का मतलब होता है कि मित्रों अधिक से अधिक बच्चियों को वह लाए जो घर से विद्यालय जाने में असमर्थ है, उनके पास तक पहुंच वह बनाए और उनको कॉलेज तक बुलाए, यानी कि किसी न किसी प्रकार से वह जागरूकता अभियान चलाकर, कुछ भी चलाकर नामांकन दर को बढ़ाए, यानी कि
पुरुष और स्त्री यानी कि बच्चे बच्चियों को एक साथ एक समान समझे और सबको कॉलेज लाने का प्रयास किया जाए। अब मित्रों अगला पॉइंट है, राज्य द्वारा अपव्यय तथा अवरोधन में कमी लाने के लिए यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए मित्रों, आपने इस शब्द को बहुत जगह देखा होगा। अपव्यय और अवरोधन क्या है? देखिए मित्रों, अपव्यय अवरोधन, अपव्यय का मतलब होता है मतलब कि बिना खर्च कर दिए लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। अवरोधन का मतलब होता है रुकावट। देखिए मित्रों, हम बात कर रहे हैं अपव्यय अवरोधन की। जैसे कि मित्रों कोई बच्चा एडमिशन करा लिया स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में, वह कक्षा 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, लेकिन मित्रों कक्षा 5 नहीं पढ़ा, या हम कह लें कक्षा 7 पढ़ा लेकिन 6 पढ़ा लेकिन 7 पढ़ा लेकिन कक्षा 8 नहीं पढ़ा। तो मित्रों जैसे ही बच्चे ने कक्षा 5 में अपनी क्लास छोड़ दी तो आगे की उसकी जो व्यवस्था थी, शिक्षा थी, वह रुक गई। लेकिन आगे की शिक्षा की जो व्यवस्था थी वह रुक गई। उसका खर्चा कौन वहन कर रहा था? खर्चा वहन कर रही थी राज्य सरकार। तो इसमें क्या हुआ? इससे अपव्यय हुआ और इसकी रुकावट आई तो यह अवरोधन हुआ। तो यानी कि मित्रों जब बच्चा पढ़ाई अपना बीच में छोड़ देता है तो वह किसकी हानि होती है? सरकार की हानि होती है, क्योंकि आगे की क्लासेस उतने ही बच्चों के लिए होती है जो बच्चा पहले एडमिशन लिए होता है। तो यही अपव्यय होता है मित्रों, जो बच्चे क्लास बीच में छोड़ देते हैं, अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं करते हैं, यही अपव्यय है। इसी अपव्यय अवरोधन को कमी लाने के लिए यथासंभव प्रयास किया जाए। बच्चे पूरी अपनी क्लास पूरी करें। कक्षा 1 से 8 तक अनिवार्य शिक्षा है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा है। कम से कम 8 तक बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया जाए, फिर उसके बाद उच्च शिक्षा आ जाती है। तो चलिए मित्रों बात करते हैं, राज्य चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता के शिक्षा हेतु जनसंचार के साधनों की मदद से जागरूकता फैला रहा है। देखिए मित्रों, जनसंचार के माध्यमों से, एडवर्टाइज के माध्यमों से लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके, चाहे रेडियो पर हो, चाहे वह टीवी पर हो, चाहे जहां पर भी, यह सरकार का प्रयास होना चाहिए। अगला पॉइंट है मित्रों, पाठ्यक्रम में इनकी रुचि तथा आवश्यकता अनुरूप विषयों का समावेश हो। देखिए मित्रों, जो शिक्षा हो बाल केंद्रित हो, बालक की रुचि, योग्यता, अभिक्षमता के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, उसी प्रकार बच्चों को पढ़ाया जाए। देखिए मित्रों, वही बात आ गई जो हम आपको बता रहे थे कि धारा 45 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अब मित्रों बात करते हैं, अगला पॉइंट है, महाविद्यालयों में प्रवेश तथा नौकरी में आरक्षण प्रदान कर राज्य इनकी शिक्षा को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो मित्रों महाविद्यालयों में हो या नौकरी में हो, वहां पर आरक्षण की बात इसलिए की जा रही है मित्रों, जो दबे कुचले लोग हैं इनको उठाकर समानता, इक्वलिटी लाई जा सके। अगला पॉइंट है मित्रों, राज्य स्त्री शिक्षा की दिशा में कार्य करने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं को प्रोत्साहित करें और मानकों में कुछ ढील देते हैं। देखिए मित्रों, जो राज्य होता है जो स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देते हैं उनको प्रोत्साहित करे और उनके कुछ मानकों में ढील दे, यानी कि ताकि वह उस कार्य को भली भांति कर सके। अगला पॉइंट है मित्रों, राज्य सरकारें चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता है तो शिक्षा के लिए सस्ते ऋणों को उपलब्ध कराते हैं, जिससे आर्थिक तंगी आड़े न आए। देखिए मित्रों, बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं होता है बच्चियों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि पढ़ाने में बहुत ज़्यादा खर्च आता है। तो कुछ राज्य सरकारों का ऐसा प्रयास होना चाहिए कि वो सस्ते ऋणों के माध्यम से माता पिता को दे, ताकि वह अपने बच्चों को पढ़ा सके, ताकि आर्थिक तंगी जो है वह इसका व्यवधान न उत्पन्न कर सके। अगला पॉइंट है मित्रों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नवोदय विद्यालय, महिला समाख्या, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मध्याह्न भोजन योजना, सर्व शिक्षा अभियान, साइकिल एवं लैपटॉप वितरण, एक मुश्त राशि इत्यादि योजनाओं के द्वारा राज्य सरकारें चुनौतीपूर्ण लिंग की शिक्षा की दिशा में कार्य कर रही हैं। यह थे मित्रों। अब मित्रों बात करते हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना भी की जा सके, जहाँ पर संपर्क करके लोग अपना समस्या का समाधान भी कर सके और बच्चे भी वहाँ पर जाकर पढ़ सके। प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार किया जाए मित्रों, ताकि जो लोग शिक्षा से छूट गए हैं वे जब मन कहे अपना शिक्षा चाहे जब चाहे तब वह प्राप्त कर सके, ताकि उसका विकास हो सके। अब मित्रों बात करते हैं, ग्रामों में पुस्तकालयों तथा वाचनालयों की स्थापना द्वारा राज्य सरकारें चुनौतीपूर्ण लिंग की शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर रही है। तो मित्रों यह बात है कि हर एक गाँव में पुस्तकालयों की व्यवस्था हो, वाचनालयों की व्यवस्था। वाचनालय का मतलब होता है कि मित्रों वहाँ रोज का रोज न्यूज़पेपर आए, उसके माध्यम से लोग जागरूक हो सके, वहाँ पर पुस्तकें रखी हों। ये सब मित्रों इसे हम कहते हैं वाचनालय। अगला पॉइंट है मित्रों, मातृत्व अवकाश का भी प्रावधान है। चलिए मित्रों देखते हैं, अगला पॉइंट है, गठित आयोगों तथा समितियों द्वारा स्त्री शिक्षा विषय सुझावों को क्रियान्वित करना, यानी कि जो आयोग स्त्री
शिक्षा के लिए जो भी समिति बनी है उसका जो भी सुझाव है उसको लागू करना, शिक्षा पर समुचित व्यय करना, यानी कि शिक्षा पर जो उचित हो उसका व्यय करना, शिक्षा में व्यवस्था को सुधारना। अगला पॉइंट है ईमानदारी तथा पूर्ण निष्ठा से शिक्षा विषयी योजनाओं का क्रियान्वयन करना। अगला पॉइंट है चुनौतीपूर्ण लिंग की शिक्षा हेतु समुचित वातावरण का सृजन करना। समुचित वातावरण का मतलब होता है कि मतलब संतुलित वातावरण का निर्माण करें ताकि किसी में भी असमानता देखी न जा सके, लोग एक दूसरे के समान समझे, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, सबको समानता की भावना में ढालना है। अगला पॉइंट है मित्रों नीति निर्देशक तत्वों के आदर्शों के अनुरूप कार्य करके राज्य चुनौतीपूर्ण लिंग की शिक्षा की दिशा में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। देखिए मित्रों अगला पॉइंट है राज्यों द्वारा स्त्रियों की समानता तथा स्वतंत्रता आदि के उपबंधों को वास्तविकता के धरातल पर लाने हेतु समय समय पर निरीक्षण भी किया जाना चाहिए। अब मित्रों हम बात करते हैं अगला पॉइंट है कानून द्वारा चुनौतीपूर्ण लिंग की शिक्षा और समानता के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। देखिए मित्रों जैसे कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2006, उत्तराधिकार अधिनियम, दहेज निषेध, बाल विवाह निषेध इत्यादि, इससे उनकी स्थिति में परिवर्तन आए। देखिए मित्रों स्त्रियों के लिए बहुत सारे कानून आए हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम, देखिए मित्रों घरेलू हिंसा के यानी कि चाहे लड़की ससुराल में हो या घर पर हो, यदि उस पर घर के द्वारा प्रताड़ना दी जा रही है तो वह कोर्ट की शरण ले सकती है, पुलिस की शरण ले सकती है, न्यायालय की शरण ले सकती है। उत्तराधिकार नियम है जो कि स्त्री पुरुष मतलब बच्चे बच्चियों दोनों का भी उस पर हक लागू होता है। दहेज निषेध यानी कि दहेज लेना पाप है। बाल विवाह पर रोक है। ये सब क्या है मित्रों, ये सब है स्त्रियों के लिए जो असमानता व्याप्त है, इस असमानता को दूर करके समानता लाने का प्रयास किया जा रहा है। अब मित्रों देखिए अगला पॉइंट है कानून द्वारा महिलाओं को संविधान ने जो अधिकार प्रदान किए हैं उनकी रक्षा की जाती है, ये भी समान रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं। चलिए मित्रों हम बात करते हैं अगला पॉइंट है महिला हेल्पलाइन महिला थानों के द्वारा कानून तथा राज्य महिलाओं की सुरक्षा हेतु दृढ़ संकल्पित है, जिससे इनके विद्यालयीकरण की गति तीव्र हुई है। तो मित्रों विभिन्न रूप से बहुत सारे महिला हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। महिला थाना का भी निर्माण किया गया है जहाँ पर महिलाएं अपनी शिकायत जाकर खुलकर बता सकती हैं और सख्त से सख्त उन लोग एक्शन भी लेते हैं। अब मित्रों हम बात करते हैं समय समय पर कानून तथा राज्य जनसाधारण से चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता और शिक्षा की अपील करते हैं, जिससे सकारात्मक परिवर्तन आता है। अब अगला पॉइंट है मित्रों कानून तथा राज्य ऐसे कारणों को चिन्हित करते हैं जो इनकी शिक्षा में बाधक है तथा दूर करने का भी प्रयास करते हैं। तो मित्रों महिलाओं की शिक्षा के लिए या चुनौतीपूर्ण लिंग की शिक्षा के लिए जो भी बाधक तत्व आते हैं उनका यह पहचान करते हैं, उनको ये चिन्हित करते हैं, फिर उस समस्या का दूर करते हैं। ऐसा भी सरकार का भी प्रयास होना चाहिए। अगला पॉइंट है मित्रों चुनौतीपूर्ण लिंग की शिक्षा की दिशा में अच्छा कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित करें, चाहे तो उनका पुरस्कार भी दे सकते हैं। अगला पॉइंट है मित्रों कानून द्वारा चुनौतीपूर्ण लिंग को अध्ययन हेतु सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान किया जाए, यानी कि लोग जो भी महिलाएं हो चाहे स्त्री हो चाहे जो भी हो वह खुद को सुरक्षित महसूस करे। अगला पॉइंट है मित्रों अपने नागरिकों की आर्थिक इत्यादि उन्नति और जागरूकता के द्वारा कानून तथा राज्य चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता हेतु शिक्षा का कार्य संपन्न करते हैं। अब मित्रों अब देखते हैं राज्य महिला आयोग की स्थापना द्वारा भी महिलाओं को शिक्षित किया जाता है। अगला पॉइंट है महिलाओं की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु तो कुछ राज्यों ने भी इसे निःशुल्क कर दिया है। देखिए मित्रों बहुत सारे राज्यों ने ताकि महिलाएं अधिक से अधिक पढ़ सके, अधिक से अधिक समाज में अपना योगदान दे सके, भारत के विकास में अपना योगदान दे सके, इसके लिए कुछ राज्य की सरकारें ने उच्च शिक्षा को भी प्रोत्साहित करने के लिए उच्च शिक्षा में भी बच्चे अपना दाखिला ले सके, इसके लिए इन्होंने इसे भी निःशुल्क कर दिया है और छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था है। तो मित्रों ये थे चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता की शिक्षा में कानून की क्या भूमिका होनी चाहिए इसके बारे में। तो मित्रों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।